हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 46 के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हम सभी ने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि जैसे ही वेई वांगचन के ऊपर हमला करता है, वेई वांगचन साओ के पीछे पोर्टल खोलते हुए अपनी स्वेट को साओ के अंदर धंसा देते, जिसके कारण साओ की वहीं पर डेथ हो जाती है। साओ अपने मन में सोचते हुए मरते हुए कहता है कि एक बार मैंने सोचा था कि अगर मुझे एक मौका मिलता तो मैं एक नया रास्ता चुनता। साओ ये सभी बातें कहने के बाद साओ की डेथ वहीं पर हो जाती है। हमें उसके बाद वेई वांगचन का सीन दिखलाया जाता है। वेई वांगचन बेली के पास आते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह मुझे तीसरा दिव्य उपकरण बार दर्पण दे दो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। बेली वेई वांगचन से कहती है कि तुम बार दर्पण के पीछे क्यों पड़े हुए हो। वेई वांग कहता है कि मैं इस राज्य में केवल वेई वांग की वजह से हूँ। वेई वांग ने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया है। अगर मुझे तीसरा दिव्य उपकरण बार दर्पण मिरर मिल जाता है तो मैं अपने शरीर की नकल कर पाऊंगा। लेकिन काफी ज्यादा गुस्सा होते वेई वांगचन से कहती है कि एक ही बार दर्पण है, क्या आपको लगता है कि तुम उससे ले लोगे। वेई वांगचन चौंकते हुए कहता है कि किससे। वेई वांगचन जैसे पीछे पलट के देखता है, वहाँ पर डीमन लॉर्ड वेई वांग आ जाता है, जिसके कारण वेई वांगचन काफी ज्यादा घबराता है। वहाँ से गायब होते हुए कहता है कि फाल्कन तुम कचरे का टुकड़ा हो, उसने तुम्हें इतनी जल्दी मार दिया। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे छोड़ता है डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि युनबो ने डीमन लॉर्ड का पाँव पकड़ लिया होता है। युनबो चिल्लाते हुए कहती है कि बेली तुम यहाँ से भागो, मैं इसे रोक लूंगी। बेली चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बेली और युनबो ये सभी बातों को कह ही रहे होते हैं। बेली और युनबो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर डीमन लॉर्ड असली में नहीं होता, वहाँ पर कियाना होती। कियाना अपना भेष बदलते हुए फॉक्स में बदल जाती है। युनबो कियाना से कहती है कि कियाना तुमने डीमन लॉर्ड वेई वांग के शरीर में क्यों बदला। वहाँ पर डीमन लॉर्ड आते हुए रोमा जंगों को उठाते हुए कहता है कि मैंने कियाना को कहा। हमें दिखाया जाता है कि कियाना पीछे पलटते हुए कहती है कि जेयू। डीमन लॉर्ड जंगो रोमा को नीचे रखते हुए कहता है कि जब मैंने फाल्कन को हरा दिया तो मैंने जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आने की कोशिश की। मैंने देखा कि वेई वांगचन ने साओ को मार दिया है और तुम सभी को काफी ज्यादा घायल कर दिया। मुझे पता था कि वेई वांगचन केवल डीमन लॉर्ड वेई वांग से डरता है, इसलिए मैंने कियाना को कहा कि कियाना तुम डीमन लॉर्ड वेई वांग में बदल जाओ, जिसके कारण वेई वांगचन यहाँ पर डर गया, वहाँ से भाग जाएगा। डीमन लॉर्ड की सही बातें सुनने के बाद युनबो डीमन लॉर्ड में लिपट जाती है, जिसके कारण कियाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें दूसरे सीन में सिर्फ दिव्य उपकरण बार दर्पण चमकने लगता है, जिसके कारण बेली के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। बेली जैसे अपने शरीर की तरफ देखती है, बेली का शरीर वहीं पे गायब होना शुरू हो जाता है। हमें उसके बाद बेली के सपने का सीन दिखलाया जाता है। बेली के आदमी के पीछे खड़ी हुई होती है। वो आदमी बेली को देखने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम बेली आ गई। बेली तुमने मुझसे नहीं कहा कि मेरे द्वारा पकड़ी गई मछली काफी ज्यादा स्वादिष्ट होती है, आओ 3 पाउंड की मछली तुम ले जाओ। वहाँ पर एक आंटी आते हुए उस आदमी से कहती है कि तुम बेली के साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, इतनी बदबूदार मछली बेली कैसे लेकर जा सकती है। बेली तुम इधर देखो, मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सुंदर कपड़े बनाए हैं, क्या तुम इस कपड़े को लेना चाहोगी। बेली के सामने 2 आदमी बात करते हुए कहते हैं कि पहला आदमी कहता है कि मछली खाना काफी ज्यादा अच्छा है, दूसरा आदमी कहता है कि क्या। हमें उसको बेली का सीन दिखला जाता है। बेली कहती है कि भालू अंकल और मोटी आंटी धन्यवाद। भालू अंकल आपकी मछली काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, मोटी आंटी आपके कपड़े काफी ज्यादा सुंदर है, मैं आप दोनों को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। बेली के सभी बातें सुनने के बाद अंकल भालू काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि क्या बात है बेली, आज रात तुम्हें मछली नहीं खाना, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है। मोटी आंटी भालू अंकल से कहती है कि तुम इतनी बदबूदार मछली को इधर उधर लेकर जा रहे हो, जिसके कारण बेली मछली को देखकर डर गई है। भालू अंकल मोटी आंटी की ऐसी बातें सुनने के बाद बेली वहाँ पर रोते हुए कहती है कि मुझे यह सभी चीज याद है, तुम सभी मर चुके हो, मैं ही हूँ तुम सभी को यहाँ पर कैद करके रखी हूँ। ये सभी बातें कहने के बाद बेली रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना। बेली को रोता हुआ देखकर अंकल भालू बेली के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेली, हम सभी को तुम्हारे साथ रहने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। मोटी आंटी कहती है कि इतना अचानक अलविदा कहना काफी ज्यादा अजीब है, यह सभी चीज साओ की गलती है। जब मैं साओ को अंडरवर्ल्ड में देखूंगी तो मैं साओ को काफी ज्यादा बुरी तरह से मारूंगी। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। युनबो उन सभी से कहते हैं कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैंने तीसरा दिव्य उपकरण मिरर का इस्तेमाल कर लिया, जिसके कारण मेरा शरीर पूरी तरह से गायब होने वाला है। आंटी वहाँ से गायब होते हुए कहती है कि मूर्ख लड़की, वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। आंटी के सही बातें सुनने के बाद बेली काफी ज्यादा चौंक जाती है। बेली के सपने की दुनिया में चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड कहता है कि बेली क्या तुम मुझसे सुन सकती हो। हमें दिखलाया जाता है कि बेली जैसी ऊपर देखती है। डीमन लॉर्ड बेली के सपने की दुनिया में एक पोर्टल खोलते हुए युनबो से कहता है कि युनबो तुम यहाँ से जाओ, तुम काफी ज्यादा घायल हो, मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से बेली की आत्मा को उसके शरीर से जाने नहीं दूंगा। हमें दिखलाया जाता है कि बेली ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड बेली की आत्मा को अंडरवर्ल्ड में जाने नहीं देता। युनबो डीमन लॉर्ड से कहती है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि फाल्कन के साथ फाइट करने के बाद तुम्हारी शक्तियाँ काफी ज्यादा कम हो चुकी है। डीमन लॉर्ड बेली की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर लेट जाओ, मैं अपने असली रूप में आने के बाद बेली को आराम से बचा सकता हूँ। युनबो और जेयू को ऐसा करता हुआ देखकर बेली वहीं पर रोने लगती है। बेली की आंटी कहती है कि दोस्त ऐसे ही होते हैं। बेली के अंकल वहाँ से गायब होते हुए बेली की आंटी से कहते हैं कि मुझे उस लड़के पे भरोसा नहीं है, हमें उस लड़के को बेली से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उस लड़की की नीयत काफी ज्यादा खराब है। बेली की आंटी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है।
बेली के अंकल वहाँ से गायब होते हुए बेली से कहते हैं कि बेली तुम्हारे पास एक लंबा जीवन है, तुम हमारी दुनिया में 100 साल नहीं 1000 साल बाद आ जाना। ये सभी बातें कहने के बाद बेली के अंकल आंटी वहाँ से गायब हो जाते हैं। बेली चिल्लाते हुए कहती है कि चाचा। हमें दिखाया जाता है कि बेली के सपने की दुनिया वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है। बेली वहीं पर रोना शुरू कर देती है। वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि बेली जैसे पीछे पलट के देखती डीमल और सपने की दुनिया में पोर्टल में से हाथ आगे करते हुए कहता है कि बेली अगर तुम्हें जीना है तो मेरा हाथ पकड़ो, अगर तुम्हें जीने का कोई भी चारा नहीं है तो तुम मेरे लिए जी सकती हो। सभी बातें सुनने का बेली जैसे डीमल लॉर्ड का हाथ पकड़ती है, डीमल लॉर्ड बेली को अपनी असली दुनिया में लेकर आ जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि इनवो और डीमल लॉर्ड जैसी बेली की तरफ देखते हैं बेली पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन बेली तीसरे दिव्य उपकरण मिरर के अंदर कैद होते हैं वहीं पर गायब हो जाते हैं। डीमल लॉर्ड जैसे मिरर के अंदर देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि मिरर के अंदर एक ककून होता है। जिनवो डीमल लॉर्ड से कहते हैं कि क्या हम असफल हुए। डीमल लॉर्ड कहता है कि नहीं, बेली अभी तक जीवित है। डीमल लॉर्ड जुनबो को मिरर के अंदर दिखलाते हुए कहता है कि जब बेली कबीले के लोग जब मृत्यु के कगार पे होते हैं तो वह इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ऐसा कोई खजाना मिल सके जिससे हम बेली को जगा सके तो हम बेली को जगा सकते हैं। डीमल लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद युनबो मिरर के अंदर देखते हुए रोते हुए कहती है कि हमने किया। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो काफी ज्यादा घायल होती है जिसके कारण युनबो डीमल लॉर्ड के सामने गिर जाती है। डीमल लॉर्ड युनबो को पकड़ते हुए कहता है कि यह वही वांग चेन के राक्षसी स्वेट के कारण है जिसके कारण युनबो रोमा जियांगो काफी ज्यादा घायल होकर बेहोश हो गए। हमें दूसरे सीन में डीमल लॉर्ड युनबो रोमा जियांगो को नंगा करते हुए देवी झरने के अंदर बैठा देता है जिसके कारण उन तीनों का घाव भर सके। डीमल लॉर्ड जैसे झरने के अंदर बैठ कर युनबो की तरफ देखता है। युनबो बकबकाते हुए कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम बेली ठीक हो चुकी है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमल लॉर्ड अपना हाथ करते हुए युनबो के सामने कहता है कि मैं भी घायल हूँ। युनबो डीमल लॉर्ड का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हिलना मत बेली। हमें दिखलाया जाता है कि डीमल लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या युनबो को लगता है कि मैं बेली हूँ। युनबो डीमल लॉर्ड का हाथ चाटते हुए कहते हैं कि बेली हिलो मत। हमें दिखलाया जाता है कि डीमल लॉर्ड काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इस पुरस्कार के लिए मैंने दूसरी दुनिया को भी बचाया होगा। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा डीमल लॉर्ड में चिपकते हुए कहते हैं कि युनबो मुझे डर लग रहा है। डीमल लॉर्ड रोमा को अपने में चिपकता हुआ देखकर डीमल लॉर्ड काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने दूसरी दुनिया में आकाश गंगा को भी बचाया होगा। डीमल लॉर्ड जैसे जियांगो की तरफ देखता है, जियांगो चलाते हुए कहती है कि मेरा हैंड गन कहाँ है, साव तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो टेढ़ते हुए डीमल लॉर्ड के पास जा रही होती। डीमल लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक जाता है। जैसे डीमल लॉर्ड के पास पहुंची जियांगो अपना नीचे हाथ करते हुए डीमल लॉर्ड के केलों को पकड़ लेती। जियांगो कहती है कि मुझे मिल गया। डीमल लॉर्ड वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। डीमल लॉर्ड जियांगो पे चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा हैंड गन नहीं है। जियांगो कहती है कि ये काफी ज्यादा गर्म है, अभी तक मैंने इसे फायर भी नहीं किया। जियांगो डीमल लॉर्ड को केले को हिलाना शुरू कर देती है। डीमल लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होते हैं, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने दूसरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया होगा। दूसरे सीन में हवेली पैलेस का सीन दिखलाया जाता है। हमें हवेली पैलेस के अंदर वेई वांग चेन के सामने साओ का शरीर का सीन दिखलाया जाता है। वेई वांग चेन कहता है कि डीमल लॉर्ड वेई वांग, तुमने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। तीसरा दिव्य उपकरण प्राप्त करना मेरी पहली योजना थी। दूसरी योजना, दो शरीर एक अच्छी एक बुरी दोनों को मर्ज करके अपनी मास को बनाऊंगा। मैं अपनी डीएम सील को तोड़ने जा रहा हूँ। हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि वेई वांग चेन अपनी सील टूटने के बाद क्या होता है। सीन में बनी स्काई सिटी का सीन दिखलाया जाता है। युनबो रोमा जियांगो वहीं पर खड़े हुए होते हैं। युनबो अपने मैप को देखते हुए कहती है कि मैप के अनुसार दिव्य उपकरण जलती हुई कढ़ाई यहीं पर होनी चाहिए। रोमा बनी स्काई सिटी के अंदर प्रवेश करते हुए कहती है कि लेकिन मानचित्र के अनुसार जलता हुआ शहर से काफी ज्यादा अलग है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा जैसे प्रवेश द्वार के अंदर एंटर करने वाली होती है, वहाँ पर कोई रोमा के हाथ में मारते हुए रोमा को दूर करता है। वहाँ पर पहला वाला गार्ड कहता है कि जिन्हें खोजा नहीं गया है वो शहर में प्रवेश नहीं कर सकते। जियांगो चिल्लाते हुए उस गार्ड से कहती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, हम तुम्हारे भीड़ भाड़ शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। जिनबो रोमा का हाथ चला रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि गार्ड पीछे दिखलाते हुए कहते हैं कि लेकिन उस लड़के ने हमारे शहर में प्रवेश किया। अगर तुम तीनों को हमारे बने स्काई सिटी में प्रवेश करना है तो तुम सभी को अपनी चेक इन करवानी पड़ेगी। ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इनको काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं उसे मार दूंगी। जियांगो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि उनका एटीट्यूड काफी ज्यादा बेकार है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा युनबो को पकड़ते हुए कहती है कि युनबो इन्हें छोड़ो। दिखलाया जाता है कि स्काई सिटी के अंदर प्रवेश करने के लिए युनबो चेक इन करवा रही होती है। युनबो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। युनबो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रही हो। रोमा काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि इसे नहीं, हमें जियांगो का सीन दिखलाया जाता है जब जियांगो की चेक इन होती है। जियांगो के शरीर में से बहुत सारे बम गोला बारूद मिलते हैं। स्काई सिटी के सैनिक चिल्लाते हुए जियांगो से कहते हैं कि स्काई सिटी के अंदर यह सभी चीज लेकर जाना मना है। जियांगो ये सभी बातें सुनने के बाद जियांगो अपने बम गोला बारूद के ऊपर चिपकते हुए कहती है कि तुम नरक में जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे बच्चे से दूर कर सके। हमें दूसरे सीन में कुछ समय बाद का सीन दिखलाया जाता है। जियांगो रोते हुए कहती है कि बच्चों मेरा इंतजार करना, तुम्हारी माँ जरूर आएगी। जियांगो काफी ज्यादा गुस्सा होते दूसरा दिव्य उपकरण कढ़ाई को निकालते हुए कहती है कि मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगी। इन सभी ने मेरे बच्चे से दूर किया। हमें दिखलाया जाता है कि इनको जियांगो घसीटते वहाँ से लेकर जाते हुए कहती है कि बस करो जियांगो, जब हमें जलती हुई कढ़ाई मिल जाएगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे।
युनबो ये सभी बातें कहने के बाद युनबो, रोमा, जियांग और डीमन लॉर्ड जैसे स्काई सिटी के अंदर प्रवेश करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि सभी स्काई सिटी के लोग ने बिकनी पहने हुए होते हैं। रोमा काफी तरह शर्माते हुए कहती है कि उन सभी ने कपड़े क्यों नहीं पहने। डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि स्काई सिटी के लोग ने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं और चौथा दिव्य उपकरण जलती हुई कढ़ाई कहाँ पर है।